Hi, I welcome you to the online class of JRMS। आज हम एक विशेष विषय पे हम सीखेंगे जिसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जो पोएम में पाया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसे हम कहते हैं लिटरेरी डिवाइसेस, पोइटिक डिवाइसेस, कई नाम से हम लोग जानते हैं। और एक ये होता क्या है उसका साफ उदाहरण इसमें दिया गया है। इस फिगर ऑफ स्पीच है अलंकार, जिसे हिंदी में कहते हैं अलंकार। अलंकार इज ए फिगर ऑफ स्पीच which means ornaments or adornments, just like the woman use ornaments to enhance her beauty। यहाँ हम देखते हैं कि महिला जिस तरह अपने सुंदरता को संवारने के लिए ऑर्नामेंट्स का यूज करती है, पहनती है, श्रृंगार करती है अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए। उसी के लिए यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑर्नामेंट के बगैर किस तरह दिखती है और ऑर्नामेंट्स के साथ किस तरह लगती है। इन हिंदी लैंग्वेज आर यूज्ड essentially to enhance the beauty of a poem। इसी पोएम को सुंदर बनाने के लिए इस तरह का शब्द का यूज किया जाता है। ये दो प्रकार के हैं। एक है शब्द अलंकार, जिसका मतलब है शब्द अलंकार, इट केम फ्रॉम टू वर्ड्स। शब्द मीन्स वर्ड, अलंकार मीन्स ऑर्नामेंट, certain specific words that create an ornament effect in a verse poem। यहाँ पर ऐसे एक स्पेसिफिक शब्द लिया जाता है जो वर्स, जो पोएम के लाइन में यूज करते हैं और वर्स में यूज किया जाता है। पहला शब्द अलंकार, दूसरा है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार इट कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स। अर्थ मीन्स मीनिंग, अलंकार मीन्स ऑर्नामेंट्स। अर्थ अलंकार जो कि उसका मीनिंग को बताता है, जो अलंकार पहना जाता है उसका अर्थ को बताया जाता है। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स दैट क्रिएट्स द रिक्वायर्ड एनहांसमेंट। क्या करता है? क्रिएट्स द रिक्वायर्ड एनहांसमेंट, जो जरूरत है उसको बढ़ावा देता है, जो सुंदरता को, जो ब्यूटी को बढ़ावा देता है। जिस तरह एक महिला किस तरह अपने आप को श्रृंगार करके अपने सुंदरता को दिखाती है, उस तरह यहाँ पे एक पोएम को भी सुंदर बनाने के लिए, पोएम को भी सुंदरता ढालने के लिए जो शब्द का यूज करते हैं उसे फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार कहा जाता है। मोस्ट कॉमन शब्द अलंकार दैट यू माइट फाइंड इन द हिंदी पोइट्री आर, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे महिला श्रृंगार की हुई है, ऑर्नामेंट पहनी हुई है तो किस तरह लगती है, और विदाउट ऑर्नामेंट हाउ शी लुक्स। दैट इज द डिफरेंट। एंड दिस इज आल्सो विथ ऑर्नामेंट, एंड दिस आल्सो विथ ऑर्नामेंट, दिस इज विदाउट ऑर्नामेंट, श्रृंगार नहीं की हुई है तो कैसा लग रही है। ठीक उसी तरह एक पोएम को संवारने के लिए, पोएम की सुंदरता बनाए रखने के लिए जो शब्द का यूज किया जाता है, पोएट यूज करता है, that is called part of speech। So now we can see here poetic devices. What are they? There are many, but some of the importance which are very important for your study, so I am mentioning this thing: alliteration, assonance, imagery, metaphor, onomatopoeia, personification, refrain, rhyme, simile, stanzas, repetition, wordplay, rhythm, anapara, enjambment, antithesis। आज हम इनमें से कुछ हम देखेंगे और समझेंगे। रिपीटेशन, इमेजरी, मेटाफोर, ये सब का एक एक हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे। Stanzas, repetition, wordplay, rhythm, anaphora, enjambment, antithesis। Alliteration।
Alliteration can be defined as a series of words. एक सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं alliteration occurring close together in the phrases or lines. ये phrases में यूज होता है मन लाइन एक ही लाइन में पोइट्री that have the same first consonant sound. पहला कॉन्सोनेंट आवाज उसी लाइन में लगातार जो शब्द यूज होता है कॉन्सोनेंट आवाज होता है. कॉन्सोनेंट आप पता है एक वावल्स होते हैं ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट बाकी बचा हुआ लेटर कॉन्सोनेंट है. उसी के जो आवाज होता है जो बराबर लाइन में उसको कहते हैं एलिट्रेशन. और द टर्म इटसेल्फ डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ये कहाँ से आया एलिट्रेशन? लैटिन वर्ड से आया लेटिरा. उसका अर्थ है लेटर्स जो अल्फाबेट का अक्षर लेटर है. व्हाट इज एलिट्रेशन? एलिट्रेशन ए फिगर ऑफ स्पीच अनस्टाइलिक लिटरेरी डिवाइस इज डिफाइंड Merriam-Webster as the repetition of usually initially consonant sound in two or more neighboring words or syllables. You have to keep in mind, आपको ध्यान रखना, two or more neighboring words or syllables. The term alliteration is derived from the Latin word lettera, which means letter of the alphabet. Here examples are there. How to identify to spot alliteration in a paragraph, in a poem verse. It is best if you would sound it. जब शब्द का यूज किया जाता है किसी भी चीजों में, जब उसका शब्द आते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. एलिट्रेशन जैसे मैं उदाहरण के लिए बोलता हूं, लिटिल लक्ष्मण लाइक ए लीची. लिटिल लक्ष्मण लाइक ए लीची. अपर if I write here little Lakshman like के लीची, हर जगह कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं. कॉन्सोनेंट साउंड जहां पे आते हैं उसे कहते हैं एलिट्रेशन. एक ही लाइन में कॉन्सोनेंट शब्द कॉन्सोनेंट लेटर बार बार साउंड उसकी रिपीट होता है, उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं. और जैसे कई हिंदी गाना में भी है, चंदा चमके चमचम ए चमचम, पक्के पेड़ पक्के पपीता, इस तरह कई गाना है आप सभी जानते हैं. जिस तरह बार बार जो शब्द जो वावल्स यूज हो रहा है, वावल्स नो सॉरी कॉन्सोनेंट यूज होता है उसको एलिट्रेशन कहते हैं. जैसे चंदा चमके चमचम, इस तरह गाना आप सुने होंगे जिस तरह के शब्द यूज करते हैं, चमचम या पक्के पपीता पपीता, इस तरह कई शब्द हैं, उस तरह के शब्द को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं. सेकेंड, एसोनेंस. एसोनेंस क्या है हम इसमें देखेंगे. Assonance the repetition of a vowels sound within a sentence. जो वावल साउंड है, पहले था हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड, उसे कहते हैं रिपीट एलिट्रेशन. एसोनेंस क्या है? वावल साउंड विद इन ए सेंटेंस, एक ही सेंटेंस में जो वावल साउंड का रिपीट होता है. एसोनेंस आर द फॉलो. क्लास 9th में all the words a stage and all the men and women merely players. इसमें क्या है? men and women merely players, they have their exist and entrance. use of sound e इसमें common है, that is called assonance. men women, here also is there vowels is there, here also vowel is there, merely also vowel is there, players exit and entrance everywhere here is vowels there. इसे हम क्या कहते हैं? एसोनेंस. एसोनेंस. क्लास 9th
poem class in class 9th or 9th class में भी ऐसा poem है, the duck and the kangaroo. Good gracious, how you hop over the field and the water to use of sound ओ ओ ये रिपीट हो रहा है, ये चीजें आ रहा है लाइन में. गुड यू होप टू, इसमें सब में क्या है, कौन सा वावल से यूज हो रहा है, ओ. जो शब्द पहले हमने इलिट्रेशन देखे थे, कॉन्सोनेंट का रिपीट हो रहा था, कॉन्सोनेंट शब्द हो रहा था हर लाइन में, और इसमें वावल्स आ रहे हैं, कहते हैं एसोनेंट्स. Assonance is a repetition of a vowel across words within the lines of the poem, creating internal rhymes. That is called assonance. Here also some more example. इसमें कई और उदाहरण दिया. If we can bugalu, bugalu, I can do the bugalu too, for I am the boogiest papalu kangaroo. Here also consonant sounds are, sorry, vowel sound are repeated. There are example of the repeated u sound within the first 4 and 6th line. पहला, चौथा और छठवां लाइन में assonance आया हुआ है. As well as the it being used as a rhyme at the end of all the lines except 5th line. इसमें सभी जगह रिपीट किया गया, सभी जगह आया हुआ है assonance 5th लाइन को छोड़ करके. Next, imagery. Imagery also one of the word which poet is using in poem, just like imagination, something we are dreaming, like we are going in heaven and like imagining ourselves. Like the poem is written sometime, poet is explaining those things. Imagery in a literary or poetic sense is the author's use of description of and vivid language, जो कि अलग अलग भाषा को, उसको डिस्क्रिप्शन को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, डिपेंडिंग द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग और द वर्क. पढ़ने वाला व्यक्ति वो किस तरह मैंने समझ पाता है क्या है, उसके आधार पे वो क्या करता है, इमेजरी वर्ड को लेकर के वो पोएम लिखता है. बाय अपीलिंग टू द सेंसेस. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजरी. दिस इंक्लूड विजुअल इमेजरी. इमेजरी कई प्रकार का है. जो विजुअल, जो दृश्य, which refers to sight and allow the readers to visualize the subject object. वो क्या करते हैं, उसे दिखाया जाता है, विजुअलाइज द सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आर इवेंट्स. विषय को, क्या विषय है, क्या वस्तु है और कौन सा घटना है, उसे एक ड्रामेटिकल वे उसको विजुअलाइज किया जाता है, उसे दिखाया जाता है, उसे समझाया जाता है पोएम के माध्यम. Auditory imagery refers to a sound and remind reader to common or specific sounds as a point of reference to deepen understanding. Kinesthetic imagery is related to movement and a reminder the readers of body movement or position that are familiar or imagine, such as the feelings of a flying. Here given the meaning, the creation of any sensory effect like visual, माने creation एक को बनावटी करना, एक को सोचना और बनाना. And this will be in class 10th poem also there, the frog and the nightingale. इसमें frog के बारे में, जो nightingale के बारे में कहानी था, जो poem था, nightingale क्या करता है, इसमें poet लिखता है क्या करता है, रात के समय वो imagine करता है एक सा scene, ऐसा दृश्य visualize करता है. That is called, and nightingale is singing melodiously on a branch of sumac tree. Sumac tree के branch में बैठ करके कोयल क्या कर रहा है, नाइटिंगेल क्या कर रहा है, मेलोडियस माने मधुर गाना गा रही है. इस तरह का एक्सप्लेनेशन, इस तरह का व्याख्या करता है, उसे कहते हैं इमेजिनी. And simple word if we tell, it's just like a dreaming, just like for to let understand the audience, let understand the readers to visualize those things by narrating the story, to creating such words, that is called imagery. And next, metaphor. Metaphor also word which used in poem.
सिमिले की तरह ही मेटाफोर भी होता है. मेटाफोर इज वर्ड व्हिच इज like we are comparison, we are comparing. And there is one more device that is simile. Simile में जैसे कि हम लोग तुलना करते हैं, but metaphor is little different. Metaphor directly we are comparing, direct. A figure written. A metaphor is a figure of a speech that is used to make a comparison between two things that are not alike but do have something in common, unlike a simile where two things are compared directly using like or. A metaphor's comparison is more indirect, usually made by stating. सिमिले में तुलना किया जाता है लाइक और एज को लेकर के, माने उसके जैसे, उसकी तरह, इस तरह. बट मेटाफोर डायरेक्टली इट इज कंपैरिजन, बट इनडायरेक्ट यूजुअली मेड बाय स्टेटिंग माने डायरेक्ट उसको दिखा करके. जैसे हम लोग कहेंगे किसी भी चीज़ों को, तो धूप है, तो नदी है, ऐसा ही गाना तारे पे, तो धूप है. इस तरह गाना जब हम देखते हैं, सुनते हैं फिल्म मन में कि डायरेक्टली उसे कहा जाता है तो धूप है. वास्तव में धूप नहीं हो सकता है. तो नदी है, नदी नहीं हो सकता है. लेकिन पोएट कोशिश करता है कि पोएम को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए इस तरह के शब्दों का यूज किया जाता है. उससे कहते हैं मेटाफोर. जस्ट लाइक माई टीचर इज एन एंजल, जैसे हम कहते हैं माई टीचर इज एन एंजल, ऐसे डायरेक्ट हम क्या करते हैं उसको कहते हैं स्टेटिंग, उसे हम डायरेक्ट कहते हैं. समथिंग इज समथिंग एल्स. A metaphor is very expressively, it is not meant to be taken literally. हालांकि मेटाफोर में डायरेक्टली हम तुलना करते हैं. तुलना मतलब डायरेक्टली उसको कहते हैं योर एंजल. एंड देयर आर मेनी एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू. द स्नो इज ए व्हाइट ब्लैंकेट. स्नो कैसा है? सफेद चादर, चादर है. हालांकि उस लिटरली मीनिंग को डायरेक्ट वी शुड नॉट टेक इट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड. स्नो क्या है? चादर, सफेद चादर की तरह. ही इज ए शाइनिंग स्टार. वो कौन है? शाइनिंग स्टार. क्या वो बाकी में वो स्टार है? क्या वो स्टार हो सकता है? ही इज ए शाइनिंग स्टार. किसके साथ तुलना कर दिया गया? स्टार. डायरेक्ट स्टेटिंग स्टार. हर लॉन्ग हेयर वाज ए फ्लोइंग गोल्डन रिवर. उसका लंबी बाल गोल्डन रिवर है. This kind of words are used. Those words are called metaphor. Directly जो तुलना कर, डायरेक्टली स्टेट कर कहा जाता है. Tom saw were eyes as he stared at her. The children were flowers grown in concrete gardens. Kisses are the flowers of affection. The falling snowflakes are dancer. इस तरह का शब्द जो डायरेक्ट मान उसके स्टेट करके कहा जाता है, उसे को कहा जाता है किसी वस्तु के साथ में, तो उसे मेटाफोर कहते हैं. किसी पोएम में अगर इस तरह शब्द आता है तो आप उसे पहचान सकते हैं, उसे मेटाफोर कहा जाता है. नेक्स्ट, ओनोमाटोपोइया. ओनोमाटोपोइया एक डिवाइस है. ओनोमाटोपोइया अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इज द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ड व्हिच डिस्क्राइब इट्स साउंड. एग्जांपल्स ऑफ ओनोमाटोपोइक वर्ड इंक्लूड सिजिल, क्लैप, मूव, रोर. आप जानते हो कई प्रकार का शब्द का यूज होता है. रोरिंग, लायन, रोर, क्लैप, मूव. इस तरह का पोएम में अक्सर आप लोग पढ़ते हैं. उस तरह का शब्द जो भी यूज होता है उसे ओनोमाटोपोइया कहा जाता है. इस तरह का शब्द वर्ड कहीं भी पाया गया आप उसे आसानी से पहचान सकते हैं, उसे ओनोमाटोपोइया कहा जाता है. इट इज ए कॉमन फीचर्स इन मैनी पोएम रिटन विद द चिल्ड्रन इन माइंड. द ओनोमाटोपोइया कैन समटाइम्स फॉर्म ए रिफ्रेन दैट रिपीट्स थ्रू द पोएम, providing structure. The following poems on the poetry line
वेबसाइट कंटेंट एग्जाम्पल्स ऑफ ओनामाटोपिया। और कई प्रकार का शब्द जो होते हैं उस तरह का वर्ड यूज़ किया जाता है। सिजिल, झरने का आवाज़ के लिए किस प्रकार का आवाज़ का यूज़ किया जाता है, उस तरह साउंड का क्रिएट किया। ड्रामाटिक इफेक्ट जो होता है, ड्रामा जब हम देखते हैं, नाटक अभिनय और होता है तो उसमें कई प्रकार का आवाज़ आते हैं। इस तरह का आवाज़ जो क्रिएट करके पोएट लिखता है उसको कहते हैं ओनामाटोपिया। एग्जाम्पल ऑफ ओनामाटोपिया आर फॉलो पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल। फ्रॉग एंड नाइटिंगेल जो क्लास 10th का पोएम है उसमें क्रुक करके आवाज़, विंगल वो पोएट यूज द वर्ड क्रुक व्हिच इज साउंड ऑफ मेड बाय फ्रॉग, मेड बाय द फ्रॉग। जो मेंढक वो आवाज़ क्रक आवाज़ निकालता है उसको क्या कहा जाता है। इस तरह का शब्द जहाँ भी यूज होता है उसे कहते हैं ओनामाटोपिया। नेक्स्ट पर्सनिफिकेशन। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहाँ इसको समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे का। थैंक यू, हैव ए गुड डे।